नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक बार फिर भगवद गीता सीरीज़ में। और आज जो श्लोक हम पढ़ने वाले हैं वो इम्पॉर्टेंट है इस सेंस में कि एक भगवद गीता का एकमात्र यही श्लोक है जो सब लोगों को याद रहता है और सब लोग कोट करते हैं और इसको अलग अलग रेफरेंसेस से अपने अपने हिसाब से डिफ़ाइन करते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अब तक जो भगवान ने बताया था अर्जुन को कि सोल और बॉडी का जो कनेक्शन है उसके बारे में बताया, फिर भगवान ने बुद्धि योग बताया यानी भक्ति योग क्या है, पर भगवान को लगा कि अर्जुन को कुछ भी ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। तो जो ये श्लोक है ये समझ लीजिए कि जैसे अर्जुन को बहुत सिंप्लीफाई करके भगवान बता रहे थे, ऐसे ही हमारे लिए भी एप्लीकेबल है और कर्म के बारे में बताता है कि कर्म कैसे होने चाहिए, कौन से होने चाहिए और कर्म का वास्तविक अर्थ क्या है। और सोचने की बात यह भी है कि अगर सेकंड चैप्टर में ही भगवान ने ये बता दिया है कि कर्म कैसे होने चाहिए, जो भगवद गीता का सिद्धांत है कि कर्म ही पूजा है, तो फिर बाकी 18 चैप्टर्स क्या। तो इस सिद्धांत पे भगवद गीता पूरी नहीं हो जाती, इसके बाद भी बहुत कुछ है जानने के लिए। जैसे हमारी लाइफ, हम समझते हैं कि एक प्रोफेशनल डिग्री ले ली या इतना पढ़ लिया तो बस पूरी हो गई, लेकिन ऐसा है नहीं। लाइफ में हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हैं हम, और उस सीखने को लिमिट नहीं करना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि अब इसमें एक्सपर्ट हो गए तो फिर बाकी चीज़ें ना करें। एक्सपर्टीज़ इज़ फॉर एनिमल्स, कि जो जानवर होते हैं वो सिर्फ एक बार एक्सपर्ट हो गए तो एक्सपर्ट हो गए और दूसरा नहीं करते। लेकिन हम तो इंसान हैं, हम तो हर चीज़ में एक्सपर्ट हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर भगवान अर्जुन को एक्सपर्ट बनाना चाह रहे थे अपने ही स्किल में कि कैसे वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो पहले श्लोक पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मज़ा आएगा पढ़ के। तो चलिए 2.47 निकाल लीजिए अगर भगवद गीता आपके पास है, और नहीं है तो सुन लीजिए। श्लोक है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू मा ते संगस्तो अकर्मणि। इसका अर्थ पढ़ते हैं। अर्थ है, कर्मणि यानी कर्म करने में, एव निश्चय ही, अधिकार ते तुम्हारा, माँ कभी नहीं, फलेषु फलों में, कदाचन यानी कदापि, माँ कभी नहीं, कर्म फल कर्म का फल, हेतु कारण, भू हो, माँ कभी नहीं, ते तुम्हारी, संग आसक्ति, अकर्मणि कर्म ना करने में। नोटिस किया आपने कि 3 बार भगवान ने बोला माँ माँ माँ, और उसका अर्थ है कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। माँ जैसे हम जनरली समझते हैं माँ का मतलब मदर, लेकिन यहाँ पर कभी नहीं को माँ कहा गया है। और इसका अर्थ क्या है, तुम्हें अपने कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। तो भगवान कहते हैं कि तुम कर्म करने के अधिकारी हो, किंतु कर्म के फलों में तुम अधिकारी नहीं हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान इतने एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं अर्जुन को कि वो कहते हैं कि कर्म के फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है, कर्म के फल मुझे दे दो। क्या एक्सप्लॉइटेशन है। फिर कहते हैं तुम अपने आप को ना तो अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, यानी तुम उसका कॉज भी नहीं हो। जो तुम कर्म का फल मिलेगा, फल मतलब या तो तुम जीतोगे या हारोगे, तो तुम उसको अपना कॉज भी, अपने आप को कॉज मत मानो, कारण मत मानो उसका। और ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है और बहुत लाइफ चेंजिंग लाइन है ये। देखिए, पहले भगवान कहते हैं कि तुम्हें कर्म करने का अधिकार है। अब कर्म मतलब कौन से कर्म, ये भी इसमें आगे बताया है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात के कर्म के बारे में समझें। कर्म का मतलब है कर्म, विकर्म और अकर्म, 3 तरह के कर्म होते हैं। तो कर्म जो स्वधर्म है, यानी हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ हैं जो हमें करनी चाहिए। प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ कैसे और कौन डिफाइन करता है हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़। मैं कहूँ कि मुझे सिंगर बनना है तो क्या वो मेरी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, या मैं कहूँ कि मुझे एक डॉक्टर बनना है तो वो मेरी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, या मैं कैसे इन प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ में बंधी। पहली बात तो ये कि हमें अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ पता ही नहीं होती, हमें यही नहीं पता होता कि हमें करना क्या है, और इसीलिए आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। कैसे पता करें क्या करना है, तो उसका एक आसान तरीका होता है कि हमारे गुण और हमारे कर्म दोनों जो अलाइन होते हैं ना, एक चीज़ में मैच करते हैं, वो हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ हैं, वो हमें करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ को अपने परिवार, अपने लोगों, अपनी सोच, अपने आसपास के लोगों से इन्फ्लुएंस्ड होकर बना लेते हैं। अब जैसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है।
पहला क्या है, ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। मोटा मोटे तरीके से इसको ऐसे समझते हैं अलग अलग प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ को। ब्राह्मण की प्रिस्क्राइब ड्यूटी होती है कि वो लोगों को ज्ञान देते हैं, यानी जो इंटेलिजेंट हैं वो ब्राह्मण है। इसको हम कास्ट के साथ डिफाइन नहीं करते या बाय बर्थ डिफाइन नहीं करते, हम डिफाइन करते हैं कि कौन सी बॉडी का पार्ट वो सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो अगर वो इंटेलिजेंस सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो ब्राह्मण है, सिंपल, ठीक है। अब जो भी कोई इंटेलिजेंस ज़्यादा यूज़ करता है, जैसे आप अपने आसपास में ही देखिए, कौन सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस यूज़ करता है, लेक्चरर्स, टीचर्स, या जो जर्नलिस्ट हैं वो, या साइंटिस्ट, या डॉक्टर्स, है ना। ये सब अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करते हैं, या आईएएस ऑफिसर्स। तो ये ब्राह्मण की कैटेगरी हो गई, क्योंकि ये अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करके सोसाइटी को एक अच्छी गवर्नेंस दे सकते हैं, सोसाइटी के लिए डिसाइड कर सकते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। देखिए, जितना हम इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं, यानी अपने बुद्धि को यूज़ करते हैं, उतना ज़्यादा हम ठीक से किसी को गाइड कर सकते हैं ना। अगर किसी को कोई नॉलेज नहीं है, किसी ने कुछ ज्ञान अर्जित नहीं किया, उसने कुछ पढ़ा नहीं है, तो फिर वो अपनी इंटेलिजेंस कैसे यूज़ करेगा, क्योंकि उसे तो सारी चीज़ें पता ही नहीं है। तो पहली कैटेगरी हो गई इंटेलिजेंस वाली। दूसरी होती है क्षत्रिय। क्षत्रिय का मतलब कि जो इतना स्ट्रांग है, जिनकी बॉडी, जिनकी भुजाएं इतनी स्ट्रांग है कि वो किसी की भी रक्षा कर सकते हैं। उनका बॉडी बिल्डअप ऐसा है और उनका जज्बा ऐसा है कि वो दूसरों की रक्षा करने में बहुत खुशी महसूस करते हैं, तो क्षत्रिय हो गए। अब क्षत्रिय भी बाय बर्थ हम डिफाइन कर लेते हैं कि हमारी बॉडी, हमारी जो फैमिली है, फैमिली में सबके सब आर्मी में है, या नेवी में है, या वो एयरफोर्स में है, डिफेंस में ही है कहीं ना कहीं, तो फिर हम भी उसी में ही जाएंगे। लेकिन बाय बर्थ तो ये डिसाइड कर लिया, बट बाय नेचर तो ऐसा नहीं था। जो गुण अलग हो सकते हैं ना, कि अगर वो फैमिली ऐसी थी जहाँ पर सबके सब आर्मी में थे या सब नेवी में थे, लेकिन वो जो बच्चा पैदा हुआ उसको सिंगिंग बहुत अच्छी लगती थी, तो फिर उसका जो गुण और कर्म था, उसकी प्रिस्क्राइब ड्यूटी वो हुई जो उसे पसंद था। क्योंकि हम अपने गुण और कर्म के हिसाब से जिस व्यवसाय को चुनते हैं उसमें हम हमेशा सफल होते हैं। फिर तीसरी कैटेगरी हो गई वैश्य। वैश्य मतलब बिजनेस क्लास, और उनकी जो ड्यूटी होती थी वो होती थी कि कृषि, गौरक्षा, वाणिज्य, कि कृषि करनी है यानी खेती करनी है, गौरक्षा करनी है यानी जो कैटल्स हैं उनको पालना है, उनका भरण पोषण करना है, सोसाइटी के लिए वो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए उनको अच्छी तरह से रखना है, मेंटेन करना है, और वाणिज्य करना है। वाणिज्य यानी व्यापार करना है, ट्रेडिंग करनी है, तो वो वैश्य हो गए। अब वैश्य भी वो जो मन से करना चाहता है, पैशनेटली करना चाहता है, वो नहीं जो सिर्फ इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसका फैमिली बिजनेस है, फिर वो सफोकेटेड फील करता है, पसंद नहीं करता है। और चौथी कैटेगरी वो जो सर्विंग एटीट्यूड वाले हैं। सर्विंग एटीट्यूड का मतलब कि किसी को भी आप किसी की सेवा करते हैं, किसी का ध्यान रखते हैं, किसी को कोई ज़रूरत है तो उसको वो सामान दे देते हैं। तो हर तरह से आपके अंदर इतना ज़्यादा सेवा भाव है कि आप तीनों सोसाइटी के सेक्शंस को सर्व करने में बहुत खुशी प्राप्त करते हैं, उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। अब सोसाइटी का जो पर्पज़ है वो ये है कि वो अपना अपना काम अच्छी तरह करें, लेकिन क्योंकि ये जो फोर्थ पार्ट है वो सबकी सेवा कर रहा है, उनमें सेवा भाव है, तो इनको मेंटेन भी करें। तो दो लोग कभी भी पहले इनकम उनकी कुछ नहीं होती थी, वो कभी कमाते नहीं थे। जैसे जो ब्राह्मण थे वो नहीं कमाते थे, और जो सर्विंग क्लास थे वो नहीं कमाते थे, क्योंकि सर्विंग क्लास को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वैश्य की थी, और जो ब्राह्मण थे उनको भी उनकी सारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए पूरी सोसाइटी तत्पर रहती थी हमेशा। ब्राह्मण वो जो इंटेलिजेंस यूज़ करें, ज्ञान दे रहे हैं पूरी सोसाइटी को, तो उन्हें कमाने की ज़रूरत नहीं है, उनकी सारी ज़रूरतें बाकी सोसाइटी के पार्ट्स यूज़ करेंगे। तो ये प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ हो गई। अब यहाँ पर ये तो बहुत डिटेल हो गई, खैर अभी हमें क्या पढ़ना है इसमें। फिलहाल भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम अपने कर्तव्य का पालन कर दो। तो कर्तव्य क्या, ये यहाँ पे बताया भगवान ने कि तुम अपने कर्तव्य के अधिकारी हो, लेकिन कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। अब हम ये बात कर रहे थे कि कर्म के फलों के अधिकारी नहीं हो कहने से क्या भगवान ये कहते हैं कि कर्म का फल का अधिकारी मैं हूँ? और क्या तब भगवान एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं कि तुम सब कर्म करो और तुम्हारा सारा फल मैं ले लूँगा? ऐसा है, लेकिन इसका अर्थ या इसका तात्पर्य ऐसा नहीं है। इसका तात्पर्य ये है कि देखो, अगर आप कर्म के फलों के अधिकारी हो जाओगे, कर्म के फल का अधिकारी मतलब कि मान लीजिए हम कोई भी काम कर रहे हैं
तो उस काम का या तो एक अच्छा इफेक्ट होगा या एक बुरा इफेक्ट होगा। अब अगर अच्छा इफेक्ट होगा तो आपको उसका क्रेडिट मिल गया, आपने उसको भोगने के लिए फिर से कुछ अच्छा किया, या आपको वो क्रेडिट लेने के लिए 101 और जन्म लेना पड़ गया। अगर बुरा किया तो आप उसको पाप भोगोगे। यही मतलब हुआ ना, कर्म के फल के अधिकारी होने का ये मतलब हुआ कि आपका अधिकार हो गया उस पाप पे या पुण्य पे। लेकिन ये दोनों ही चीज़ें आपके लिए नुकसानदायक हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप कर्म के फल के अधिकारी हो गए तो फिर से आपको इनको भोगने के लिए वापस आना पड़ेगा इसी संसार में। और भगवत गीता का प्रयोजन क्या है, पर्पस क्या है? कि आप इस संसार को छोड़ के जो जन्म और मृत्यु का चक्र है इसको तोड़ के बाहर निकल जाओ। क्योंकि बार बार जन्म होगा, बार बार मृत्यु होगी तो क्या होगा? 4 चीज़ें जो हम रिपीटेडली करते जाते हैं वो होगा, यानी आहार, निद्रा, भय, मैथुन। और दूसरी बात, क्या बार बार बर्थ लोगे, बार बार डेथ होगी तो आपको जरा और व्याधि भी भोगनी पड़ेगी, यानी आप बूढ़े भी होगे और आप बीमार भी होगे। तो ये 4 चीज़ें जो हमें बांध के रखती हैं और दुख देती हैं, इन दुखों से निकालना चाहते हैं भगवान। इसीलिए कहते हैं कि कर्म के फल के अधिकारी मत बनो, क्योंकि अधिकारी बनोगे तो तुम्हें इन्हें भोगना पड़ेगा, पाप को भी और पुण्य को भी, और तब तुम दुख के झंझटों से बाहर नहीं निकल सकते। और मैं ये चाहता हूँ कि तुम हमेशा के लिए सुखी हो जाओ, सुखी रहो। तो बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, कि बार बार जन्म मत लो, बार बार मृत्यु ना हो, बार बार अलग अलग माँओं के गर्भ में ना जाओ। इसीलिए कहते हैं ऐसा। फिर ये कहते हैं तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, यानी तुम कॉज नहीं हो। अगर कॉज मानोगे तो इसका इफेक्ट भी तुम्हारे ऊपर आएगा। कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी होती है। कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी का मतलब कि आपने स्विच ऑन किया तो पंखा चल गया, तो स्विच ऑन करना कॉज है और पंखा चलना उसका इफेक्ट है। तो तुम दोनों में से ही बाहर निकल जाओ। और आगे कहते हैं ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। कर्म ना करने में भी आसक्त मत हो, क्योंकि ये आसक्ति भी नेगेटिव आसक्ति है। जैसे अर्जुन जो थे उनको ये मालूम था कि युद्ध करेंगे तो सारे जो अपने हैं उनको मारना पड़ेगा, और मारना पड़ेगा तो फिर मैं पाप का भागी बनूंगा, मैं अपनों को कैसे मार सकता हूँ, सारी स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, फैमिली ट्रेडिशंस या परंपराएं खत्म हो जाएंगी, इसीलिए मैं युद्ध नहीं करता। तो ना करना भी तो आसक्ति हो गई कि आपको मान लीजिए कोई काम करना है, आपके पास 2 रीज़न है उसको करने के। एक तो ये कि आप ये करोगे तो बहुत अच्छा आपके साथ हो जाएगा, और दूसरा ये कि आप ये करोगे तो सब कुछ बुरा ही होने वाला है। तो उस केस में भी तो हम मना कर देते कि नहीं, हम ये नहीं करेंगे क्योंकि सब बुरा ही हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं तुम ये भी मत सोचो कि तुम आसक्त, इस बात से भी आसक्त हो कि तुम कर्म मत करो। ये भी तो आसक्ति है, नेगेटिव आसक्ति है, लेकिन है तो पॉजिटिव आसक्ति यानी जब हम ये समझते हैं कि इसको करने से कुछ अच्छा मिलेगा, और नेगेटिव आसक्ति जब हम ये समझते हैं कि इसको ना करने से ही अच्छा है मेरे लिए। तो भगवान कहते हैं तुम्हें अपनी ड्यूटीज़ कैसे करनी चाहिए, सिर्फ ये सोचकर कि युद्ध करना ही तुम्हारा कर्तव्य है, और इसी से ही तुम्हें मुक्ति मिलेगी। क्यों मुक्ति मिलेगी? क्योंकि तुम्हारी प्रिस्क्राइब ड्यूटी ये है। और अगर तुम ये ड्यूटी नहीं करते हो तो तुम अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस में आ जाओगे कि तुम हो तो क्षत्रिय, तुम्हारा कर्तव्य है, या तुम्हारे ब्लड में यह है कि अगर कोई अन्याय कर रहा है, कोई गरीब है, कोई परेशान है, उसको बचाऊं मैं, और कोई अन्याय कर रहा है उसको मैं दंड दूं। लेकिन तुम ये सब छोड़ के और तुम क्या करोगे? तुम बैठ जाओगे एक जगह, इनएक्शन में आ जाओगे, और तुम सोचोगे कि मैं भीख मांग के जीवन जी लेता हूँ, गुजारा कर लेता हूँ। तो क्या ऐसा कर पाओगे कभी? तभी तुम्हें दुखी होगा। तो अल्टीमेट पर्पस ये है भगवान का कि तुम अपने जो कर्म है उनको करो। कर्म की 3 कैटेगरीज यहाँ पे बताई हैं। एक हो गया कर्म, एक हो गया विकर्म, और एक हो गया अकर्म। कर्म यानी तुम्हारा धर्म, तो अपने धर्म का पालन करो। तुम्हारे धर्म जो है वो युद्ध करना, उसको पालन करो, उसी से ही तुम सुखी रह सकते हो इस जीवन में, और यहाँ से जाने के बाद दूसरे जीवन में। फिर कहते हैं अकर्म मत करो। अकर्म मतलब कि जो हमारे प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ हैं उनको ना करना, और वो तब होता है जब हम पाप और पुण्य से दूर निकलना चाहते हैं। और वो कब होगा? जब हम अपने आप को सिर्फ ये समझें कि भगवान ने मुझे एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है, यहाँ पर सब कुछ तो भगवान का ही है, करवा रहे हैं वो भी भगवान का, जो कर्म है वो भी भगवान का, इसका जो फल मिलेगा वो भी भगवान का। तो यह कर्म हो गया। विकर्म वो जो हमें करना चाहिए था लेकिन हम करते नहीं हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए, ये प्रिस्क्राइब ड्यूटी है। स्कूल जाना ज़रूरी है बच्चों के लिए, वो उनकी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है।
तो वो जो कर्म उनके लिए बताए गए हैं उन्हें ना करना, वो विकर्म होते हैं। जो हमें करने चाहिए काम, जैसे हमारी कॉन्शियसनेस खुद बता देती है, हमारी चेतना बता देती है कि ये काम हमें करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, इससे दूसरों को नुकसान हो जाएगा और ये जो है ये मेरे स्वार्थ परायण हो जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों की कैटेगरीज होती हैं जो हमें बता देती है कि कौन से कर्म ठीक हैं, कौन से कर्म गलत हैं। तो वो हमें समझने चाहिए और उसके हिसाब से हमें सिर्फ कर्म करने के लिए कर्म करना चाहिए, क्योंकि इनएक्शन हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर हम बिल्कुल शांत भी बैठे हैं तो भी हम सांस तो ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं तो बहुत सारे जीव जंतु अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, कुछ मर रहे हैं, हम चल रहे हैं तो भी तो बहुत कुछ हो रहा है। तो अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटीज़ को समझ के, यानी मेरा कर्तव्य ये है, मुझे ये रोल मिला है, जैसे हमने बात की थी पहले एक श्लोक में कि एक पूरा थिएटर है, थिएटर में हर एक का अपना अपना एक रोल है डिफाइंड, और वो रोल अगर वो नहीं प्ले करता है तो वो प्ले आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे अगर किसी का एक डायलॉग है, वो डायलॉग उसने नहीं बोला तो फिर प्ले में अगली सीक्वेंस इफेक्ट हो जाएगी ना, कि वो दूसरा व्यक्ति कैसे अपने डायलॉग बोलेगा, कैसे स्टोरी पूरी होगी। तो वो जो स्टोरी पूरी करनी है हमें, उस स्टोरी में हमारा जो पार्ट है उसको पूरा करना हमारी कर्तव्य या प्रेस्क्राइब ड्यूटीज़ कही जा सकती है। और भगवान यही कह रहे हैं कि तुम आओ स्टेज पे, अपना डायलॉग बोलो और चले जाओ। तुम्हें नहीं पता कि प्ले हिट होगा या फेल हो जाएगा, तुम्हें नहीं पता तालियां बजेंगी या नहीं बजेंगी, तुम्हारा काम इतना ही है कि तुम आओ स्टेज पे, अपना डायलॉग बोलो, जिससे कि बाकी लोगों को अपने अपने डायलॉग्स बोलने में फैसिलिटेट हो जाए। वो फैसिलिटेट कर दो सबको बस, उसके बाद चले जाओ। इससे ज़्यादा तुम्हारा कोई रोल ही नहीं है। तुम क्यों ही सोचते हो कि डायरेक्टर को इससे कितने पैसे मिलेंगे, या ऑडियंस हंसेगी या रोएगी या ताली बजाएगी या नहीं बजाएगी या पत्थर फेंकेंगे। उन सब में तुम्हारा अधिकार नहीं है, क्योंकि अगर तुम ऐसे अधिकारी हो गए तो फिर तुम अफेक्ट हो गए कि इसमें इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, और अफेक्ट हुए तो तुम फिर से आसक्त हो जाओगे और तुम फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाओगे। इसीलिए अनासक्त होकर सिर्फ अपने कर्तव्य के लिए अपना काम करो, इतना तुम्हारा रोल है, और यही इस श्लोक में बताया गया है। तो इसे फिर से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो इसे याद भी कर सकते हैं, क्योंकि जब हम श्लोक याद करते हैं तो हमारी मेमोरी बहुत इम्प्रूव होती है और हम अपने माइंड को ज़्यादा यूज़ करते हैं, हमारा माइंड नरिश होता है। इसीलिए याद कर सकते हैं तो कीजिएगा, नहीं तो इसे पढ़िएगा, समझिएगा, और फिर इसमें हम आगे बात करेंगे कि जो अगला श्लोक है उसमें कि ये तो भगवान ने बोल दिया कि तुम अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ करो, लेकिन करो कैसे, ये नेक्स्ट श्लोक में भगवान बताते हैं 2.48 में। तो आगे हम पढ़ेंगे। आपने आज के लिए इतना समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और भगवद गीता को एक रिलीजियस बुक ना समझ के एक लाइफ मैनुअल समझ के पढ़िएगा, ताकि आप अगर स्टूडेंट हैं तो भी आप अपने लिए अच्छा सोच सकें, समझ सकें लाइफ में आगे जाना कहाँ है। अगर आप काम कर रहे हैं तो आप समझ सकें कि आप अपने काम को और अच्छी तरह से, ईमानदारी से, ढंग से कैसे कर सकते हैं। आप हाउसवाइफ हैं तो आप समझ सकें कि आप अपने परिवार को का जो पोषण करती हैं, जो उनका ध्यान रखती हैं, उसे कर्तव्य समझ के कैसे करें। तो जो भी सिनेरियो में आप हैं, जिस भी तरह से हैं, हर तरह से भगवद गीता हमें हेल्प करती है, हमें सही डायरेक्शन देती है और हमारी लाइफ को चेंज कर देती है। बस यही पर्पज़ है इन क्लासेस का। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इसे फिर से पढ़िएगा। कल बात करेंगे कि इस श्लोक को एग्जीक्यूट कैसे करना है, यानी इसको अमल कैसे करना है, इसको अमल में लाना कैसे है। थैंक यू सो मच।